नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पी. ही हैड नो सूनर सैट डाउन, वो अभी बैठा भी नहीं था, देन द टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग. आप देखें वो पीछे वाले के साथ अगर आप लिंक करें तो इस तरीके भी इससे भी कह सकते हैं. ही हैड नो सूनर सैट डाउन, वो उतने ही जल्दी में बैठा कि फ़ोन भी आ गया. दैट द टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग. नो सूनर हैड ही सैट डाउन देन द टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग. द वर्ड्स और ग्रुप्स, अब नो सूनर भी एक कंजंक्शन है, स्कार्सली भी एक कंजंक्शन है, हार्डली भी एक कंजंक्शन है. द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइंड आर कंजंक्शन. लुक एट sentences carefully and see how different conjunctions have been used to say same things. Note also these sentences, these conjunctions can be placed in a sentence. अब आगे you will find that sometimes क्या होता है, the same word may be used as both a conjunction and a preposition. कि उसको conjunction के तौर पर भी एक ही word को use किया जा सकता है या preposition के तौर पर भी. The dog ran after the cat. After the cat किसके पीछे भागा, कुत्ता, cat के पीछे. After Sam reached home, आफ्टर सैम रीच्ड होम यानी जब सैम के घर पहुंचने के बाद क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. उसने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी देर के लिए, वाइल का मतलब होता है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, वाइल टाइम को भी कहते हैं. आफ्टर सैम रीच्ड होम ही डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. Now after is a conjunction and it is also a preposition. How do you know which after is a preposition and which a conjunction? ये कोई ज़रूरी नहीं है जानना. If you look at the two sentences carefully, you will find that you can split into two sentences. आप दो में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये इस तरह स्प्लिट कर सकते हैं. Sam reached home, he then decided to rest for a while. अब हम अगर इस तरह नहीं लिखेंगे कि आफ्टर सैम रीच्ड होम, हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सैम रीच्ड होम, he then decided to rest for a while. then यहाँ पे लिख दिया. So the two sentences have been joined by after. Therefore in our after is a conjunction. अब है warning. It is not, warning का क्या मतलब होता है, यानी ये काम नहीं करना, warning लेटर है जी. या फिर कहीं आप जाते हैं पानी वाली जगह पे, वहाँ पे एक warning साइन लगा हुआ होता है कि आगे नहीं आना. It is not always possible to split a sentence. स्प्लिट करना मुश्किल होता है एक सेंटेंस को तोड़ना दो में. In which a conjunction has been used into separate sentences. John and Sam are great friends. अब इन दोनों का फ़र्क करना मुश्किल होता है, स्प्लिट करना. Jam and Sam are great friends. दो यानी दोनों को अब हमने कहा फ्रेंड्स है तो इसमें एंड लगा दिया. दो दिस सेंटेंस contains a conjunction and. कौन सा कंजंक्शन है इसके दरमियान में, एंड. इट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू सेपरेट सेंटेंसेस इजीली. इसको दो में नहीं चेंज किया जा सकता, जैसे जॉन is a great friend or Sam is a great friend. No, both of them are great friend to one another. John is a great friend, Sam is a great friend, ऐसे नहीं हो सकता. These would mean that John is a great friend of the speaker and so is Sam. John and Sam might be quite unknown to each other. The sentences can be split thus. John is a great friend of Sam. Sam is a great friend of John. इस तरह भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है, John and Sam are great friends. अब जॉन इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ सैम या सैम इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ जॉन, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा सिंपल और ईजी है. इट इज़ देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लुक क्लोजली एट अ वर्ड एंड व्हाट इट इज़ डूइंग इन अ सेंटेंस बिफोर यू डिसाइड विच क्लास यू आर गोइंग टू पुट इट इनटू. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन किस में. अब आपने क्या करना है, ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ सूटेबल कंजंक्शन. अब इसमें से कंजंक्शन आपने चूज़ करनी है और इसके अंदर डालनी है. जैसे आई कैन नॉट सॉल्व दिस, पहले आपने खुद करना है, उसके बाद इसको ऑन करके चेक करना है कि व्हाट हैज़ बीन सॉल्व्ड हियर. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, यू कैन स्वेलो द टैबलेट, यू कैन च्यू इट. अब इन्होंने क्या कहा है, ज्वाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ज्वाइन करना है इसको इसके साथ. आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ टू डिफ़िकल्ट, या फिर फॉर इट इज़ टू डिफ़िकल्ट बिकॉज, और आई को स्मॉल कर देंगे. यू कैन स्वेलो द टैबलेट, टैबलेट को तुम स्वेलो कर सकते हो. यू कैन च्यू इट, यू कैन स्वेलो द टैबलेट एंड यू कैन च्यू इट. द डे वॉज क्लाउडी
and it was very humid. We cannot finish this task. We must be given more time. We cannot finish this task and we must be given more time. They went to Egypt. Egypt में गए. Egypt एक country का name है. They went to Egypt as they wanted to see the pyramids. As जैसा कि वो ये देखना चाहते थे. He is a great scholar, but he is humble. लेकिन वो बड़ा आजिज़ है. बड़ा स्कॉलर हो तो लोगों के अंदर प्राउडनेस आ जाती है ना. हम्बल वो होता है जो डाउन टू अर्थ होता है बंदा, जो कि फ़ख्र नहीं करता, आजिज़ी के साथ रहता है, और हम्बल होना चाहिए बंदे को. ओके. इट मे रेन डैश दी स्ट्रीट्स विल बिकम वाटर लॉग्ड. और अभी स्ट्रीट्स के अंदर पानी आ जाएगा, वाटर लॉग्ड, वाटर से भर जाएंगी. इट मे रेन and these streets will become waterlogged. The visitors left dash we sat down and relaxed. The visitors left while we sat down and relaxed. The visitors left while we sat down, हम बैठ के और रिलैक्स किया. She went on walking, वो वॉकिंग करने गई. and she reached a hotel. अब यहाँ पे unless भी है ना. until we reach a hotel. यहाँ तक कि हम चलते रहे, वॉकिंग करते रहे, यहाँ तक कि हम पहुँच गए होटल के अंदर. He sang while he worked. He sang, वो गाना गा रहा था, while he worked, जबकि साथ साथ वो वर्क भी कर रहा था. Now next page आपने करना है, but first of all you will do it by yourself and then you will check the video what are the right answer.